हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको टॉयलेट में गोल्ड ज्वेलरी का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसको देखने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। आज के वीडियो में मैंने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बनाएंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के स्टैंड को लेकर। तो ये जो स्टैंड होता है ना, हम सभी अपने किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं और ये पुराना हो जाता है, काला सा पड़ जाता है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और इसकी जगह पर नया लेकर आते हैं। इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है। इस तरह के प्लांट्स ना हम अपने घर में लगाते ही हैं, बालकनी वगैरह पर रखते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम इनको रखते हैं फ्लोर पे तो क्या होता है, नीचे की साइड इनमें पानी भर जाता है और जो फ्लोर होता है ना, काला पड़ने लगता है, दाग धब्बे आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इस स्टैंड को एज अ जो प्लांट है ना, इसको स्टैंड के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप इसको रखोगे तो आप देखोगे कि नीचे की साइड पानी बिल्कुल भी इसमें टिकेगा नहीं और जहाँ भी आप रखोगे वो एरिया नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। जब भी आपके पास इस तरह के स्टैंड हो, आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकें। इस तरह से आप अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गमले को रख के दिखाया है। अगर आप इसको किसी और पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे जुगाड़ को करके अपने काफ़ी सारे पैसे की बचत कर पाते हैं, साथ ही साथ हमारा काम भी आसान हो जाता है। अगला टिप है हमारा इस तरह की टूटी हुई छलनी को लेकर। तो इस तरह की जो छलनी होती है ना, हम इससे आटा चालते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये टूट जाती है और अगर हमारे पास एक ही छलनी है तो हम आटा कैसे चालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा आपको जुगाड़ बताऊंगी। आपको क्या करना है, गुथा हुआ आटा लेना है और इस आटे को जहाँ भी छलनी कटा हुआ है ना, वहीं पर हमें इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए देखिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा है तो आप पानी लगा दीजिएगा हल्का सा, और अदरवाइज़ ऐसे भी अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो बस आटे को इस तरह से हमें फैलाना है और फिंगर की मदद से इसको अच्छे से दबा देना है। तो इस तरह से देखिए जो कटा हुआ एरिया था ना, वो बढ़िया से कवर हो गया है। तो इस तरह से आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। कुछ दिन तो ये चल ही जाएगी, लेकिन अगर आपके पास दूसरा स्ट्रेनर है तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बढ़िया से ये कवर हो चुका है और जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टूटी हुई छलनी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी आपके पास दूसरा छलनी ना हो और आपको आटा तो चालना ही है, तो आप इस तरह से गुथे हुए आटे को लगा दीजिए और ड्राई कर दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से इसको यूज़ कर पाओगे। तो देखिए मैंने तो यहाँ पर नया छलनी ले लिया है, लेकिन इस तरह से जब आप इसको बना के रख लोगे तो इमरजेंसी में ये हमारे काम आता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बनाएंगे। टिप अच्छा लगा है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप हमारा टॉयलेट को लेकर है। तो फ्रेंड्स, टॉयलेट ना हम सभी के घर में होता है और इसको हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम टॉयलेट को यूज़ करते हैं और इस तरह से रिंग वगैरह अपने हाथ में अगर हम पहने हुए हैं तो कभी कभी क्या होता है, इनको निकालना भूल जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि टॉयलेट को यूज़ करते हैं तो रिंग को उतार के ज़रूर रखते हैं। अब इसको जब हम उतार के रखेंगे तो क्या होता है, टॉयलेट में अगर हम कहीं भी इधर उधर रख देंगे तो ये गिरने के चांसेस रहते हैं और कभी कभी तो गुम भी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। इस तरह की देखिए गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना, अगर इधर उधर गुम हो जाएगी तो कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह की जो ज्वेलरी पार्ट्स होते हैं ना, ये हमें लेने हैं और इनको लेने के बाद हमें क्या करना है, डबल साइडेड टेप को ले लेना है और इसका छोटा सा टुकड़ा हमें कट कर लेना है इस तरह से देखिए। फिर हमें क्या करना है, ये जो डबल साइडेड टेप है ना, इसको हमें ज्वेलरी बैग पे लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद ये जो ऊपर वाला पेपर है इसको निकाल देना है और जो भी टॉयलेट की वॉल है आपको इस ज्वेलरी बैग को उस पर स्टिक कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से अलग से एक हमारा जो है पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। इसमें जब आप अपनी ज्वेलरी रिंग वगैरह रखोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल भी इधर उधर गुम नहीं होगी। अगर हम अदर चीज़ों के साथ इसको रख देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ उठाया और इस तरह से हमारी ज्वेलरी गिर जाती है। अब आप सोच
सोच सकते हो कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जब आप इस तरह से इसमें रख दोगे, अगर आप भूल भी गए कि इसको तुरंत लेना, तो ये ज्वेलरी हमारी टॉयलेट के अंदर सेफ रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। अगला टिप है हमारा लेमन को लेकर। तो इस तरह से जो नींबू होता है ना, गर्मियों के सीज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कभी-कभी क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आते हैं तो लेमन ना कभी-कभी सड़ने लगता है, और अगर हम इसको अच्छे से ना रखें तो ये सूखने भी लगता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको लेना है कांच का जार और इसमें हमें लेमन को डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद अब हमें इसमें पानी डाल देना है, और इस तरह से अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। 20 से 25 दिन तक लेमन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। बस आप क्या कीजिए, बीच बीच में इसके पानी को चेंज करते रहिए। तो इस तरह से लेमन जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है कांच का जार। अब क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी इन जार में ना हम अचार वगैरह रख देते हैं, और अचार की स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हमें कोई और सामान इसमें रखना है तो वो स्मेल ना उस सामान में आ जाती है। तो इस स्मेल को हम कैसे रिमूव करें, जिससे कि जो है जार हमारा बढ़िया से नीट एंड क्लीन हो जाए। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप क्या कीजिए, माचिस ले लीजिए, और इस माचिस को हमें इस तरह से जलाना है, और जलाने के बाद हमें क्या करना है, तुरंत का तुरंत हमें इस जार में डाल देना है। जब आप इस तरह से डाल के इसको शेक करोगे तो इसका धुआं निकलेगा। आप देख ही सकते हो कि जार के अंदर अच्छे से धुआं आ चुका है। अब इस धुआं से क्या होगा कि जितनी भी इसकी बैड स्मेल है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, और जार हमारा वापस से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अब आप इस जार में कुछ भी रखेंगे, जो अचार वगैरह की स्मेल है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। जार हमारा अच्छे से सेफ रहेगा। तो इस तरह से अगर प्लास्टिक का जार है उसको भी आप इसी तरह से स्मेल फ्री कर सकते हो। अगला टिप है हमारा सिवई को लेकर। तो इस तरह की जो सिवई होती है ना, मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो बढ़िया सी फ्रेश रहती हैं, लेकिन अगर हम इनको कुछ दिन रख देते हैं, कभी कभी ऐसा चांस आता है कि इनको बनाने का टाइम नहीं होता है या फिर कोई खाना नहीं पसंद करता है, तो ये रखे रहते हैं। अब क्या होता है, रखने की वजह से इनमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, और कभी कभी ना इनमें कीड़े भी लग जाते हैं। तो कीड़े इनमें ना लगें इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है काली मिर्च, और इस काली मिर्च को हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पर थोड़ी ही जो है ये सिवई है, तो इसमें हम 7 से 8 दाने डाल देंगे। इस तरह से जब आप इसको डाल के रखोगे तो आप देखोगे कि कीड़े जो लग जाते थे जल्दी जल्दी वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और ढक्कन बंद करके आप इसको रख दीजिए, बढ़िया से सेफ रहेंगे। तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।